बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, बुर्ज हुमल। एरीज, आप लोग ज़ोडिएक सर्कल के सबसे बहादुर लोगों में शुमार होते हो, तो आप इंतज़ार करने की बजाय अक्सर जल्दी एक्शन लेना पसंद करते हैं। लेकिन सितंबर आपको एक नई बात सिखाएगा कि हर मसले का हल फौरी एक्शन लेना नहीं होता। इस महीने आपको कुछ मामलात में पहले थोड़ा समझना होगा, फिर कदम उठाना होगा, क्योंकि सैटर्न और नेपच्यून इन दोनों की पोजीशंस ऐसी हैं कि आप लोगों के मामलात में थोड़े डिले आ सकते हैं, ताखीर हो सकती है, आपकी तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसीलिए अपनी ज़ात, करियर, फ्यूचर के फैसले आपको दोबारा से देखने पड़ सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। पहले सोचें, जॉब तलाश करें, फिर ही आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। उड़ती हुई चिड़िया देखकर या सुनी सुनाई बातों में आकर आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले इन्वेस्टमेंट, क्लाइंट्स, प्रॉफिट का हिसाब करें। एक्सपर्ट से मशवरे लें। जो लोग पहले से वो काम कर रहे हैं उनसे आप जान पहचान करें, उनके बारे में जानें, उस काम के बारे में समझने की कोशिश करें। उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एरीज, सितंबर में आपको एक ऐसा मामला दोबारा से देखना पड़ सकता है जिसे आप काफ़ी अरसे से टालते आ रहे हैं। तो इस बार सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उस पर आपको एक्शन लेना होगा, लेकिन सोच विचार के बाद। अंधा एतमाद आपने किसी पर नहीं करना। सुनी सुनाई बातों में आकर आपने कोई भी फैसला नहीं करना, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई काम है या कोई कारोबार है। 1 सितंबर से ही आप लोगों को अपने घर पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। अपने वालिदैन का आपको ख्याल रखना होगा, ख़ुसूसन अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रेशर आ सकता है, या प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ आपको ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ सकता है, या घर के अंदर कुछ मरम्मत के काम हो सकते हैं, या फिर अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी की परचेज़ की है तो वहाँ पर कुछ कागजात में कुछ पेमेंट्स के मामलात आ सकते हैं, कुछ वहाँ पर आपको दोबारा से मामलात को देखना पड़ सकता है, या फिर आपको आपके वालिदैन को आपकी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। कुछ हमली लोगों को यूँ भी होगा। और वो तमाम लोग जिन्होंने जॉब अप्लाई कर रखा है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट जॉब है या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, तो 10 सितंबर के बाद आपको अपनी कोशिशें तेज़ करना होंगी। अगर आपका इंटरव्यू पेंडिंग में था तो अब जवाब आने का इम्कान है, आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा संभल के ही चलना होगा। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, वर्कलोड बढ़ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, और कुछ लोगों के लिए अख्तियारात भी बढ़ेंगे, या जिससे कोई ऐसे काम जिससे आपको थोड़ी आसाइशें भी मिलेंगी, लेकिन वर्कलोड ज़्यादा होगा, भाग दौड़ बढ़ेगी। और वो तमाम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आप लोगों को जो दूसरा हफ्ता शुरू होगा तब आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपकी रूटीन डिस्टर्ब होगी तो स्ट्रेस बढ़ सकता है। कुछ लोगों को मसल पेन या बैक पेन जैसा मसला भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये वक्त थोड़ा मोहतात रहने का वक्त है। आपको अपने पार्टनर की बातें सुननी चाहिए, मतलब अपने पार्टनर की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप सिंगल हैं तो अब कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है, किसी नई जगह पर बात शुरू हो सकती है। तो अगर यहाँ पर बात शुरू होती है तो आगे चलकर मामलात मज़ीद बेहतर भी हो जाएंगे। और अगर आप इंडिपेंडेंटली किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो आपका कोई ऑनलाइन किसी के साथ कोई राबता, कोई मेल मुलाकात भी हो सकती है, और हो सकता है कि किसी म्यूचुअल दोस्त के ज़रिए आपका कोई ताल्लुक़ बन जाए, कोई दरमियानी को दोस्त हो सकता है, उसके ज़रिए कोई ताल्लुक़ बन जाए। और अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो किसी
बंदे की जरूरत पड़ सकती है या किसी के रेफरेंस से आपका कोई ताल्लुक या रिश्ता बन सकता है। और ये रिश्ते के मामला जो हैं ये सितंबर के सेकंड हाफ में यानी कि मिड सितंबर के बाद कुछ ज़्यादा सीरियस भी हो जाएंगे। और अगर आप लोग पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप लोगों को रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो मिड सितंबर के बाद। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं वो अपने घर के अखराजात, ट्रैवल या कोई जॉइंट वेंचर या कुछ ऐसे काम जिस पर दोनों मियाँ बीवी मिलकर आगे कोई बहस कर सकते हैं या कोई फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें मिड सितंबर के बाद होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। हाँ, अखराजात आप लोगों को कंट्रोल में रखने होंगे, ख़ासतौर पर पहले 15 दिन तो गैर ज़रूरी अखराजात आपने कंट्रोल करने हैं, क्योंकि यहाँ पर अखराजात ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कि आपकी इनकम कम हो पहले 15 दिनों में और अखराजात थोड़े ज़्यादा हो जाएं। और 27 सितंबर को मार्स की पोजीशन बदलेगी, तो उस वजह से आप लोगों का अपने बच्चों पर ध्यान ज़्यादा रहेगा, अपने बच्चों की आप ज़्यादा केयर करेंगे, उनके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं उनके लिए ये वक्त ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। आप लोगों के अंदर एक एनर्जी रहेगी, एक जोश रहेगा, आप लोग अपने कामों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कंटेंट क्रिएटर हैं, आप लोग अमेज़न पर काम करते हैं या आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिज़ाइनर हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। हाँ, इस अरसे में आपका किसी ऐसे इंसान के साथ राबता दोबारा से बन सकता है या बहाल हो सकता है कि जिसके साथ आपका माजी में कोई ताल्लुक रहा है। अब वो चाहे मोहब्बत का ताल्लुक था या किसी भी तरह का कोई ताल्लुक था, तो वो ताल्लुक दोबारा से बहाल हो सकता है। माजी की मोहब्बतें, माजी की दोस्तियां दोबारा से बहाल हो सकती हैं। और सितंबर का महीना आपके करियर के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगा, बल्कि बहुत से हम ही लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर, शख्सियत के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा। अब देखिए, आपकी शख्सियत, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपके फैसले या फिर आपकी जो ज़िंदगी को डायरेक्ट करने वाली चीज़ें हैं या आपके जो फ्यूचर प्लान हैं, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं बदलती हुई नज़र आएंगी। और सितंबर में आप अपने बारे में भी संजीदगी से सोचना शुरू कर देंगे। मसलन अगर आप काफ़ी अरसे से अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से से या किसी चीज़ से मुतमईन नहीं थे, तो अब उस मसले को इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अपनी अपीयरेंस को बदलना चाहते थे या अपनी डेली रूटीन चेंज करना चाहते हैं, तो अब ऐसी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। किसी पुरानी ख़राब आदत को छोड़ सकते हैं, अपनी डेली रूटीन को बदल सकते हैं। आप लोग कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं कि जिससे आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। और कुछ लोग समझना शुरू कर देंगे कि आप थोड़े खुद गर्ज हो गए हैं। लेकिन ऐसी खुद गर्जी भी कभी कभी अच्छी होती है कि जब आप दूसरों की बजाय अपने बारे में भी सोचते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जब ही हो सकेंगी कि जब आपके अंदर एक डिसिप्लिन भी रहेगा। और वो तमाम लोग जो अपने लिए कोई सुख सुकून की चीज़ें खरीदना चाहते हैं, जैसे सोफ़ा, गाड़ी या घर के अंदर कुछ रेनोवेशन के काम, तो ऐसे तमाम काम होने के लिए ये टाइम बेहतर है। अगर आप किराए के मकान में हैं, किसी नई जगह पर नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो नई जगह देख सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मसले चल रहे हैं, तो अब आपको खुद उसके लिए भाग दौड़ करना पड़ सकती है। और जैसे कि देखिए कि अभी अभी 2 ग्रहण होके गुजरे हैं, तो ये वक्त तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए बड़ी तब्दीलियों का वक्त रहेगा। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं। लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है, बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।
जेमिनी बुर्ज जौसा। जेमिनी सितंबर 2026 में आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि मेरे साथ क्या होगा, बल्कि ये होगा कि मेरी जिंदगी में इतनी तब्दीलियां क्यों आ रही हैं और मुझे जाना किस तरफ है। बहुत से नए सवाल आप लोगों के जहनों में आ सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में भी कुछ बड़ी चेंजेस आने वाली हैं। अब देखिए, यूरेनस आप लोगों के ज़ोडिएक साइन में है और 10 सितंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा और ये आपके पहले घर में एक्टिवेट है। अब देखिए, इस महीने में सबसे पहले तो आप खुद अपना मौजू बनेंगे, आपकी तवज्जो अपने आप पर रहेगी, आपकी सोच बदल सकती है, फैसले बदल सकते हैं। अगर आप किसी पुराने तरीके से तंग आ गए हैं तो वो तरीका बदल सकते हैं। अगर आप कई महीनों से किसी चीज़ के लिए दिलचस्पी महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए आप कोई अमली कदम उठा सकते हैं। वो कोई जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, तो कई तरह के इम्कानात हो सकते हैं। इसके साथ साथ यूरेनस जो है ये अचानक तब्दीलियां लेकर आता है और आपके अपने ही जो कि साइन में है, तो इसलिए आप अपने बारे में अपनी सोच बदलेंगे। मसलन आप अपनी ड्रेसिंग स्टाइल बदल सकते हैं, आपका हेयर स्टाइल बदल सकता है, ओवरऑल अपीयरेंस बदल सकते हैं, किसी पुरानी आदत को छोड़ सकते हैं या फिर अपनी सोशल लाइफ कम कर सकते हैं या किसी ऐसे काम से निकलने का सोच सकते हैं कि जहां पर आपको महसूस हो रहा था कि आपकी ग्रोथ रुक गई है, आपकी तरक्की रुक गई है। तो ऐसे कामों से निकलने का आपका मूड बनना शुरू हो जाएगा। 10 सितंबर को यूरेनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो इस तब्दीली का रुख आपकी अपने अंदर की तरफ हो जाएगा, यानी आपकी सोचें बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएंगी। और सितंबर के सेकंड हाफ में आप लोगों की लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। बल्कि अगर आप सिंगल हैं तो 10 सितंबर के बाद आप लोगों के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। ये राब्ता किसी दोस्त के ज़रिए हो सकता है, कोई ऑनलाइन इंटरेक्शन हो सकता है, कोई शॉर्ट ट्रिप हो सकता है या कोई भी आपकी सोशल गैदरिंग के ज़रिए किसी के साथ आपका कोई ताल्लुक बन सकता है। लेकिन अब जो आपके ताल्लुकात बनेंगे, आप उसमें वक्ती दिलचस्पी नहीं लेंगे, आप उसमें काफ़ी संजीदा हो सकते हैं। तो अगर अगला बंदा या बंदी सिर्फ फ्लर्ट करे और गायब हो जाए तो ये मामला आपके लिए शायद कुछ काबिल कबूल नहीं होगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो 22 सितंबर से पहले पहले आपको रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप रिश्ते की कोशिश करते हैं तो मामलात में काफ़ी आसानी रहेगी। लेकिन नया रिश्ता बनाने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवानी चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और महीने के शुरू में आप लोगों के अखराजात थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं। आपकी सोशल लाइफ पर कुछ ज़्यादा खर्चा हो सकता है। मसलन अगर आप किसी दोस्त के साथ कोई ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं या कहीं किसी तकरीब में जाना चाहते हैं या कोई भी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां थोड़ी सोशल गैदरिंग होती है, तो आपको अचानक एहसास हो सकता है कि आपका बजट आपको इजाज़त नहीं दे रहा, या फिर आपको महसूस हो सकता है कि आप हर जगह पर कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रही जिसकी आप तवक्को कर रहे थे। तो इसलिए आप लोग थोड़ा पीछे हट जाएंगे या पैसा बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और इस वक्त सबसे बेहतर रास्ता भी यह है कि आप लोग अपने बजट के अंदर रहते हुए ही अखराजात कीजिएगा, ख़ास तौर पर पहले 10 दिन, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों के अखराजात अगर ज़्यादा होते हैं तो आगे जाके बजट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। 4 सितंबर के बाद आप लोग वैसे भी मेंटली थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। अगर शुरू में आप लोगों को स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहता है तो आप लोग थोड़ा आगे जाके तो अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। आपकी कोई हॉबी जो है या आपका कोई शौक़ है, उस शौक़ पर आप काम करेंगे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं। एनर्जी आप लोगों की पॉजिटिव रहेगी। 10 सितंबर के बाद बड़ी पॉजिटिव चेंज भी है, क्योंकि यूरेनस आप ही के साइन में रेट्रोग्रेड भी हो रहा है। तो ये वक्त उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जिनके अपने साइन में जो यूरेनस है वो रेट्रोग्रेड है। लेकिन ये ट्रांजिट आपकी अपीयरेंस, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी सोच या आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन को दोबारा से एग्जामिन कर सकती है। आपको अचानक महसूस हो सकता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं
ये क्यों हो रही हैं, आपके मामलात में खराबियां पैदा हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, आप चेंज चाहते हैं या आप खुद को कहाँ कहाँ खुश महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक चेंज भी महसूस करेंगे और चेंज लाने की कोशिश भी करेंगे, और ये चेंज आपकी ज़ाहरी शक्ल सूरत में भी हो सकती है। लेकिन ये चेंजेस आप लोगों के लिए अच्छी होंगी, आपकी तबीयत के अंदर खुशी लेकर आएंगी। और वैसे भी आप लोगों का यहाँ पर थोड़ी तबीयत के अंदर रोमांस भी आ जाएगा, क्रिएटिव भी रहेंगे। वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं उन लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, अपने बच्चों की केयर करेंगे, अपने बच्चों के नए कपड़े, जूते, ऐसी चीज़ें खरीदेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई पर, अपने बच्चों की तरबियत पर आप लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपका अपने घर, अपनी फैमिली, यहाँ पर भी कुछ तवज्जो बढ़ेगी। जैसे आप सॉलिड कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने प्लॉट खरीद कर रखा है तो उसकी कंस्ट्रक्शन आप लोग कर सकते हैं, या घर बदलने का फैसला हो सकता है। कुछ जेमिनाइज इस अरसे में शहर भी तब्दील कर सकते हैं, कुछ जेमिनाइज का मुल्क भी तब्दील हो जाएगा, या ऐसी तब्दीली की आप तैयारियां कर सकते हैं। और अगर आपके ख़ानदान में, आपके घर में किसी के साथ आपका कोई झगड़ा या इख्तलाफात चल रहे थे तो 12 सितंबर के बाद आपको वो इख्तलाफ ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो इख्तलाफ ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो वो इख्तलाफ ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। लेकिन आप खुद ही अपने दिल ही दिल में कुछ बातें सोच के, अजम्पशंस आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, तो इसलिए कहीं कोई गलतफहमी है तो उस पर आपको बात करनी चाहिए। अब देखिए कि किसी का खामोश रहना नाराज़गी नहीं होती, या किसी का मसरूफ़ रहना रिजेक्शन भी नहीं होता। तो इसलिए अगर किसी के बारे में आपके जहन में कुछ सवाल उठ रहे हैं तो आपको पूछना चाहिए, अंदाजे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि 12 सितंबर का दिन थोड़ा इस हवाले से आपको ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि 13 सितंबर के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो जाएंगे। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, कोई कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, या बिजनेस राइटिंग है, या कम्युनिकेशन किसी प्रोजेक्ट में है, तो आपको कोई नई डायरेक्शन मिल जाएगी। आप वो कुछ ऐसे नए आइडियाज़ मिलेंगे कि अगर आप उन आइडियाज़ पर काम करते हैं तो बहुत जल्दी आपको इज्जत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। आप लोग ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, कम मेहनत लगेगी, लेकिन आप लोगों को जल्दी पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, जैसे आप अमेज़न पर काम शुरू करना चाहते हैं, या राइटिंग शुरू करना चाहते हैं, आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, आप पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आप सोच के काम करते हैं, तो ऐसे कामों के शुरू करने के लिए 18 सितंबर के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जैसे जैसे ये दिन गुजरते जाएंगे आप लोगों की तबीयत के अंदर, आप लोगों की मिजाज के अंदर खुशियां भी आती जाएंगी। 21 सितंबर के बाद आप लोगों का मिजाज बड़ा खुशगवार हो जाएगा। बल्कि अगर हम ये कहें कि 21 सितंबर से आप लोगों की तबीयत के अंदर जो उदासी या आप लोग एक घुटन महसूस कर रहे थे, वो घुटन का माहौल ख़त्म हो जाएगा। तब से आप लोगों की बातचीत बेहतर हो जाएगी, आपके मोहब्बत के रिश्ते भी अच्छे होंगे, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स भी आगे बढ़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप लोग बड़े ज़हीन रहेंगे, आप लोग कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं। अंदरूनी मुल्क अगर आप सफ़र करते हैं तो उस सफ़र से आपको खुशी भी होगी और ये सफ़र आप बहुत इंजॉय भी करेंगे। और 22 सितंबर के बाद आप लोगों को वैसे भी बड़ी तवज्जो मिलेगी, एक नई पहचान मिल सकती है। सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मोहब्बतों के इजहार के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। और वो तमाम लोग जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, उनके लिए 26 सितंबर का दिन बड़ा कोई टर्निंग पॉइंट वाला दिन हो सकता है। इस दिन के बाद या तो आप उस रिश्ते को संजीदगी से लेके आगे चलेंगे, या फिर आप उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहेंगे और अलग होने का फैसला कर सकते हैं। अब वो कोई रिश्ता दोस्ती का भी हो सकता है, या किसी आप ग्रुप या गैदरिंग को ज्वाइन करने या अलग होने का फैसला कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिश्तों के हवाले से या दोस्तियों के हवाले से एक ट्रांजिशन का वक्त है। जो ख़राब रिश्ते हैं या ख़राब ताल्लुकात हैं या ख़राब ग्रुप्स हैं, उनको आप छोड़ेंगे और आप बेहतर ग्रुप्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि देखिए कि अभी अभी 2 ग्रहण होके गुजरे हैं, तो ये वक्त तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए बड़ी तब्दीलियों का वक्त रहेगा। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं।
लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बड़ा ही अहम महीना है। आप लोग वैसे भी दिल से जीने वाले लोग हो, घर फैमिली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस महीने सिर्फ घर नहीं बल्कि आपका करियर भी आपकी तवज्जो मांगेगा। सैटर्न और नेपच्यून, इन दोनों की पोजीशंस देखें तो ये आपके करियर के अंदर एक बूस्ट भी लाएंगे लेकिन एक डिसिप्लिन भी लेकर आएंगे। और सैटर्न यहाँ पर कुछ ऐसी पोजीशन बना रहा है कि अगर आपकी जॉब में कोई एक अरसे से मामला रुका हुआ था तो वहाँ पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी, वहाँ पर मामलात कुछ दोबारा से उठ सकते हैं। प्रमोशन की बात चल रही है तो आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस दोबारा से आपकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ नई जॉब का ख्वाब देखने की बजाय आपको एप्लीकेशंस देना चाहिए और इंटरव्यूज की बाकायदा आपको तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि नेग्लिजेंस आप लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। अगर बिजनेस करते हैं तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाज़े करनी होगी कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं और आपको करना क्या है, तो अपनी बाउंड्रीज आपको वाज़े करनी है। ख़ास तौर पर वो तमाम कैंसेरियंस जो पहले से किसी सीनियर या बॉस या अपनी किसी अथॉरिटी फिगर के साथ काम करते हैं, तो उन्हें सितंबर में कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। और घर में जो ख़वातीन हैं, उनके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी तरफ से ज़्यादा कुछ काम लिया जा सकता है या जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, तो काम का बोझ तो रहेगा। लेकिन ये जो आप काम करेंगे, ये जो मेहनत करेंगे, इस मेहनत का आपको रिजल्ट भी नजर आएगा, आपकी तारीफ भी की जाएगी, क्योंकि सैटर्न सिर्फ रुकावटें पैदा नहीं करता या सिर्फ डिले नहीं देता, ये आपकी बुनियाद को भी मजबूत बनाता है, आपको सिखाता भी है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन भी लेकर आता है। अगर आपने पिछले महीनों में अपने करियर पर वाकई मेहनत की है तो सितंबर में आपको वाज़े रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने पिछले दिनों में चाहे जॉब में चाहे कारोबार में जहां कहीं भी मेहनत की है तो उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। अगर आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रखा है तो इंटरव्यू की आपको भरपूर तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए, मार्स की पोजीशन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा एनर्जेटिक भी बनाएगी, थोड़ा आपके अंदर जोश जज्बा भी आएगा, बहादुरी वाले काम भी करेंगे। हाँ, कुछ कैंसेरियंस के घरों के अंदर कुछ मरम्मत का काम भी निकल सकता है, कुछ प्रॉपर्टी के कागजात दोबारा से आपको देखने पड़ सकते हैं या तहसीलदार के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिले आ सकता है, तो इसलिए गुस्सा या कुछ इस तरह की मिली जुली कैफियत रह सकती है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, किसी उलझन का शिकार भी रह सकते हैं। और ये फ़र्क लोगों के साथ फ़र्क किस्म के रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन ये उलझन, कन्फ्यूजन, किसी रिजल्ट पर ना पहुंचना, कुछ इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। अब आते हैं पैसों की तरफ। कैंसेरियंस, 2026 का ये जो सेकंड हाफ है ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पर इनकम के हवाले से, सैलरी के हवाले से, सेविंग्स के हवाले से ये वक्त अच्छा है। माली लिहाज से सितंबर का महीना बहुत बेहतर रहेगा, ख़ास तौर पर साल के शुरू के महीनों की निस्बत। अब आगे आप लोगों के माली मामलात कम अज़ कम अच्छे रहेंगे, पैसा आपका रुकेगा नहीं, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा। हाँ, अगर आप अपनी स्किल से कुछ एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं तो आपको जॉब के साथ कारोबार या एक कारोबार के साथ कोई एक नया कारोबार भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि वक्त ऐसा है कि अगर आप ऐसा काम शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी आपको कामयाबियां भी मिलेंगी। क्योंकि आप लोगों की आमदन बेहतर हो रही है
तो एक्सपेंसेस की ख्वाहिशें भी बढ़ेंगी। आप लोग कुछ शॉपिंग पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, कपड़े, मोबाइल, घर का सामान, ज्वेलरी या दूसरी पसंद की चीज़ें खरीदने का आपका दिल करता रहेगा, तो शॉपिंग कुछ ज़्यादा हो सकती है। वैसे बेहतर यह रहेगा कि एक बजट बनाएं और उसी बजट के अंदर रहते हुए आपको खर्चे करने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को अपने मोहब्बत के मामलात में कुछ समझदारी से चलना होगा, ख़ास तौर पर 10 सितंबर तक, क्योंकि 10 सितंबर तक कुछ ईगो इश्यूज, कुछ गमो गुस्सा रह सकता है, लेकिन 10 सितंबर के बाद आप लोग बहुत रोमांटिक हो जाएंगे। आप लोगों का जो मोहब्बत का ताल्लुक है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। जो मोहब्बत के रिश्ते सितंबर के शुरू के 10 दिनों में कुछ कन्फ्लिक्ट का शिकार होंगे, आगे चलकर वो कुर्बत में भी आ जाएंगे, एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम गुजारेंगे। और ये वक्त सिंगल कैंसेरियंस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त नए रिश्ते भी बनेंगे। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो किसी से मोहब्बत हो सकती है, अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो किसी अच्छी जगह पर रिश्ता भी तय हो सकता है। लेकिन यह है कि बात बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये जो मामलात हैं ये दोस्ती तक महदूद नहीं रहेंगे, ये आगे कुछ सीरियस डिस्कशंस की तरफ भी जाएंगे, जैसे मोहब्बत के रिश्ते, शादी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। या अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 10 सितंबर के बाद का वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 15 सितंबर के बाद आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी जेलसी या कहीं हल्की फुल्की पोजेसिवनेस भी आ सकती है। तो ये थोड़ा जलन वाला या थोड़ा अपने महबूब पर कब्जा जमाना या उस पर नज़र रखने वाला मामला भी हो सकता है मिड सितंबर के बाद। करियर पर दोबारा आते हैं, क्योंकि महीने के आखिर में यहाँ वक्त बहुत दोबारा अच्छा हो जाएगा करियर के हवाले से। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि जिसमें बोल के पैसा बनाते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, या आपको लिखने पर का काम करते हैं, आप कुछ शॉर्ट ट्रैवल करते हैं, अंदरूनी मुल्क सफ़र करना पड़ता है आपको, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये टाइम अच्छा है। और अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, मार्केटिंग का काम करते हैं, या आपको एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र करना पड़ता है, तो ऐसे तमाम काम करने वाले लोगों के लिए जो सेकंड हाफ है सितंबर का वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नए प्रपोजल्स आपके पास आएंगे, आगे बढ़ने के आपके पास कई रास्ते होंगे। 12 सितंबर के बाद आप लोगों को कोई भी नई बिजनेस डील जो मिले आपको, उस पर बड़ी जल्दी जल्दी आपने एतबार नहीं करना। ख़ास तौर पर क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, ऐसी जगहों पर आपने सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी नुकसान भी पहुंचा सकती है। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक ही काम पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ 18 सितंबर के बाद आपके अपने सीनियर्स, बॉसेस के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। 22 सितंबर को आप लोगों के मामला जो हैं कुछ घर की तरफ ज़्यादा हो जाएंगे, घर की रेनोवेशन, या अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो घर की शिफ्टिंग, या प्रॉपर्टी के मामलात, प्रॉपर्टी के पुराने मामलात जो कागजात कहीं पर अड़ गए थे या रुक गए थे मामलात, उन पर आपकी तवज्जो रहेगी। नई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या गाड़ी के अंदर कोई मरम्मत का काम करवाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। हाँ, घर के अंदर अगर आपका किसी के साथ कोई इख्तलाफ या झगड़ा हो गया था, तो 22 सितंबर के बाद रूठों को मनाने के लिए यह वक्त अच्छा है, पुराने इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 26 सितंबर के बाद आप लोगों को फिर अपने करियर में एक बूस्ट मिलेगा। बल्कि ये अगर कहें कि साल के शुरू से लेके अब तक अगर आपका कहीं पर प्रमोशन रुका हुआ था, तो 26 सितंबर के बाद उस प्रमोशन की राहें खुल जाएंगी, तो प्रमोशन होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। फ्लो ऑफ इनकम, जैसे मैंने पहले बताया, काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक प्रोडक्टिव महीना ही रहेगा। और जैसे कि देखिए कि अभी अभी 2 ग्रहण होके गुजरे हैं,
तो ये वक्त तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए बड़ी तब्दीलियों का वक्त रहेगा। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं। लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है, बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लियो बुर्ज असद। लियोज, अगस्त के महीने के ग्रहण अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ इनकलाब लेकर आए हैं या आपकी ज़िंदगी को हिला के रख दिया है, तो सितंबर आप लोगों को दोबारा अपने कदमों पे खड़ा करने आ रहा है। पिछले महीने में हालात तेज़ी से बदले होंगे, कुछ लोगों के रवैयों ने आपको हैरान किया होगा, कुछ लोगों के रवैये आपके सामने खुल के आ गए होंगे, मतलब कुछ मुनाफिक किस्म के लोग आपके सामने खुल के आ गए होंगे, कुछ प्लान आपके अचानक तब्दील हुए होंगे, कुछ रिश्तों के बारे में आपकी सोच बदली और मुमकिन है कि कुछ लियो लोगों ने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसे फैसले किए हों कि जिनका चंद महीने पहले तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन अब सारी सूरत हाल बदल रही है, मंजर बदल रहा है। सितंबर आप लोगों को थोड़ा रुकने को कहेगा, थोड़ा अपने आप को समझें, फिर अगले कदम उठाएं, थोड़ा हकीकत को समझें, क्योंकि ये महीना सिर्फ जज्बात और बड़े ख्वाबों का महीना नहीं है। ये महीना पैसे संभालने का महीना है, अपनी कदर पहचानने का महीना है, अहम ताल्लुकात को दुरुस्त करने का महीना है और फ्यूचर को मजबूत बनाने का महीना है या उसकी बुनियादें मजबूत बनाने का महीना है। तो सितंबर का आखिरी हिस्सा अचानक रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन शुरू में थोड़ा स्लो हो सकता है। लेकिन यूं कहें कि अगर सितंबर का महीना थोड़ा पुरसकून किस्म का शुरू होगा तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे मामलात तेज़ी पकड़ते जाएंगे और ख़ास तौर पर जैसे सितंबर का इख्तिताम होगा, बड़ी तेज़ी के साथ आपके मामलात आगे को बढ़ेंगे। तो पहले 3 हफ्तों में सन की जो एनर्जी है वो आप लोगों के सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेगी और दूसरा घर पैसा, आमदन, आपके रिसोर्सेज का घर है और इसलिए इस महीने के आगाज़ में आपकी तवज्जो बहुत सारे प्रैक्टिकल कामों की तरफ रहेगी। अपने अखराजात देखेंगे, बजट बनाएंगे, किसी बड़ी शॉपिंग करने के बारे में सोचेंगे या आपने अगर किसी प्लान का सोच रखा है, जैसे कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कोई बड़ा खर्चे वाला काम या कोई बड़ा प्रोडक्टिव काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो ये बड़ी एक दिलचस्प किस्म की तब्दीली होगी। क्योंकि आपके रोज़मर्रा के जो माली मामलात हैं वो आम हालात में आपको शायद बोर करें, लेकिन सितंबर आपको थोड़ा मेंटली सुकून भी देगा, ज़हनी सुकून देगा। अगस्त की हलचल जैसी नहीं होगी, लेकिन सितंबर का महीना फिर भी बहुत से मामलात आपके कंट्रोल में रहेंगे। अगस्त में अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर मामलात तेज़ी वाले रहे हैं, आप दूसरों के रहमो करम पर रहे हैं या दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक आपने ज़्यादा मामलात को लेकर चले हैं, तो अब अगस्त में ज़्यादा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। अगर आप कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या कोई बिजनेस टूल या सेहत के हवाले से कोई आप अखराजात करना चाहते हैं या अपना कुछ चेकअप करवाना चाहते हैं, कोई लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो ऐसे अखराजात आप लोग कर सकते हैं। तो अपनी ज़ात पर आप लोगों के ख़र्चे होंगे। माली मामलात में आप लोगों के मामलात थोड़े अब बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। अगर पिछले महीने में पैसों के हवाले से कोई उलझन थी या पैसा आपको मिल नहीं पा रहा था, कोई अदायगियाँ रुकी हुई थी या आपका बजट डिस्टर्ब हो रहा था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मामलात बेहतर होते जाएंगे। सितंबर के पहले हफ्ते में किसी पुराने पैसों के हवाले से जो मामला या मसला फंसा हुआ था तो उसका हल निकल सकता है, या कुछ पेमेंट्स अगर आपको किसी ने करनी थी तो वो पेमेंट्स आपको हो जाएंगी, आपके पास पैसा आ जाएगा। या कोई ऐसी जगह से पैसा आ सकता है कि जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं थी कि अचानक से पैसा आपको मिल सकता है। तो आमदन बढ़ाने के लिए
दूसरी तरफ एक ये भी एनर्जी बन रही है कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। आमदन बढ़ाने के लिए आप कोई नई महारत या कोई नया काम या नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है और आप लोग एक लंबे टाइम से ऐसे किसी मंसूबे को सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ काम होना चाहिए, तो उसके लिए आप प्रैक्टिकली स्टेप ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक वक्त में बहुत सारे प्लान्स पर आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए एक वक्त में आपको एक ही काम करना चाहिए। सितंबर के आगाज़ में आपकी तबीयत के अंदर थोड़ी नरमी भी रहेगी, आपके मोहब्बत के मामलात या आपके ताल्लुकात, इन तमाम चीज़ों में नरमी रहेगी। इसके साथ साथ ये एक वैसे भी बड़ी खूबसूरत तब्दीली रहेगी रिश्तों के हवाले से। अगर अगस्त के दौरान किसी दोस्त, बहन, भाई या किसी करीबी अजीज़ के साथ कोई गलत फहमी पैदा हो गई थी, तो अब वो गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं या उसको बातचीत के ज़रिए आप दूर कर सकते हैं। गलत फहमियाँ बहरहाल ख़त्म होने का या ख़त्म करने का आपको मौका मिलेगा। 10 सितंबर के आसपास बड़ी अच्छी कुछ डिस्कशंस हो सकती हैं, ख़ास तौर पर रूठों को मनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आपका थाना कचहरी में कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा है तो सुलह हो सकती है। कोई भी पुराना मसला जो एक लंबे टाइम से चला आ रहा है, तो 10 सितंबर के बाद ऐसे पुराने मसाइल हल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई ताल्लुक़ रहा है, कोई मोहब्बत का रिश्ता या कोई भी ऐसा ताल्लुक़ रहा है, और अगर वो रिश्ता, वो ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था या दूरियां पैदा हो गई थी, कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया था, तो अब दोबारा से उस इंसान के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिस्कशंस या गुफ्तगू या बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए भी ये वक्त बेहतर रहेगा। आपका किसी नई जगह पर ताल्लुक़ भी बन सकता है, कोई नया रिश्ता बन सकता है। रिश्ते की तलाश में है तो आपका अच्छा रिश्ता बनना चाहिए, क्योंकि ये वक्त नए रिश्ते बनाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अचानक से मामलात बन सकते हैं, लेकिन अगर कोई नया रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए, क्योंकि जब आप नए रिश्ते में जाते हैं तो अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि क्या ये रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा, कौन से मामलात अच्छे रहेंगे, किन मामलात में आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो अगर आप कंपैटिबिलिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको फ़ीस पे करना होती है और आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों की बर्थ डिटेल्स आपने शेयर करनी होती हैं। 12 से 19 सितंबर के दौरान ये बड़ी एक शदीद किस्म की जज्बाती कैफियत हो सकती है। इन दिनों में आप का जो मोहब्बत का मामला है या मोहब्बत के जो ताल्लुकात हैं, उनके अंदर एक बड़ी शिद्दत आ सकती है। अगर तो ताल्लुक मजबूत है तो आप दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ जाएगी। अगर आप अपने रिश्ते के अंदर सिंसियर हैं तो 12 से 19 सितंबर के दरमियान आपके रिश्तों के अंदर शदीद किस्म की कुर्बत आएगी। फ्यूचर प्लान बनाएंगे, वो तमाम बातें भी आप लोग कह सकते हैं एक दूसरे से जो काफ़ी अरसे से आपने दिल में दबा के रखी हैं। अगर पहले से रिश्ते के अंदर कोई शक था या कुछ सिक्योरिटी वाले मामला थे तो ऐसी चीज़ों भी आप लोग कर सकते हैं। वैसे भी आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं, तो कुछ जेलसी वाले आंसर भी हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ी खींचातानी भी हो सकती है। अगर कुछ ज़्यादा पॉजिटिवनेस या शिद्दत वाला मामला बनता है तो थोड़ा एक दरमियानी रास्ता ही आपको अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये जो शदीद ताल्लुकात के अंदर जो शिद्दत वाला मामला होता है, ये रिश्तों को कहीं ना कहीं ख़राब भी कर देता है। 14 सितंबर के बाद माली मामलात आप लोगों के बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, 14 सितंबर के बाद आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। और देखिए कि 14, 15, 16 ये जो दिन रहेंगे सितंबर के, इन दिनों में अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से आप उलझे हुए हैं, तो वो कुछ जो आपकी उलझने हैं वो ख़त्म होंगी। अचानक से कुछ ऐसे नए मामलात सामने आ जाएंगे, पर्दे हटना शुरू हो जाएंगे, राज खुलना शुरू हो जाएंगे, तो आप लोगों को एक तरह से रिलीफ भी मिलेगा और आपको कामयाबियां भी मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा इन दिनों में आप लोग काफ़ी सेक्सुअल भी रहेंगे। अगर आपने किसी से कर्ज अप्लाई किया हुआ था, कर्ज लेना चाहते थे बैंक से या किसी बंदे से, तो कर्ज भी आपको मिल सकता है अगर आप इन दिनों में कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ 15 सितंबर के बाद आपको किसी के साथ कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो वादा आप पूरा ना कर सकें।
तो सोच समझ कर आपको अपने वादे करने चाहिए। 22 सितंबर के बाद आप लोग दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे, मतलब आप दोबारा से पूरी अपनी लाइफ में आ जाएंगे, पूरी ज़िंदगी जोबन पर आ जाएगी, काफ़ी सोशल रहेंगे। और यहाँ पर आप लोगों के वो काम जो लोगों के साथ जुड़े हैं उनमें आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, नए लोगों के साथ मुलाकातें भी बनेंगी। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे, कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ जान पहचान बढ़ेगी, और ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगे। तो यहाँ से आपकी सोशल लाइफ और आपके राबते आपकी ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी से आएंगे। दावतों में जाएंगे, तकरीबात में जाएंगे, सोशल गेट टुगेदर्स जहाँ पे होंगी वहाँ पे आप जा सकते हैं, दावतों में आपको बुलाया जाएगा। तो लोगों के अंदर आपकी जो प्रेजेंस है वो भी बड़ी नुमायाँ रहेगी, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी, एक मगनातिसी कशिश आपके अंदर रहेगी। तो यहाँ पे कुछ नए ताल्लुकात भी बनेंगे काम के हवाले से। अगर आप काम, कारोबार या किसी नई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे तो 26 सितंबर के बाद आपको कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, आपके अख्तियारात बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। और इस अरसे में 26 सितंबर के बाद किसी इन्फ्लुएंशियल की मदद भी आपको मिल सकती है, या किसी बाअसर शख्सियत की मदद आपको मिल सकती है, किसी ऑफिसर की या बड़े पोजीशन वाले इंसान से आपको हेल्प मिल सकती है। तो अगर आपको ऐसी कहीं पे भी कोई हेल्प, मदद चाहिए तो आप अपने आसपास के इन्फ्लुएंशियल्स या अपने ताल्लुकात से वो मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं। लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बिल्कुल एक मुख्तलिफ महीना रहेगा। बल्कि अगर हम ये कहें कि सितंबर का महीना आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर देगा तो यह गलत नहीं होगा। तो ये महीना आप लोगों के लिए बड़ा ख़ास रहेगा। सितंबर में सिर्फ हालात नहीं बदल रहे बल्कि आप खुद भी बदल रहे हैं। आपके अंदर ये एहसास पैदा हो सकता है कि अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे, क्योंकि कुछ पुराने ताल्लुकात, पुरानी आदतें, पुराने स्ट्रेस, पुराने जो खौफ हैं, जो पुराने आपके जहन पर बोझ हैं, वो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बदलते हुए आपको महसूस होंगे। पुराने ताल्लुकात में आपकी टोन बदल जाएगी या उन ताल्लुकात की टोन बदल जाएगी। कुछ पुरानी आदतें या ख़राब आदतें अब आप छोड़ना चाहेंगे, आदतों को बदलना चाहेंगे, आप अपनी डेली रूटीन को बदलना चाहेंगे। और एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है तो आपकी बहुत सारी आदतें, पुरानी आदतें वो अब बदलेंगी। बहुत से लोगों का बिलीफ सिस्टम भी बदल सकता है। कुछ नई चीज़ें, नए ख्यालात, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आप लोगों के जहनों में आएंगे और आप उन पर काम करेंगे। तो ये अगर हम ये कहें कि ये नई शुरुआत का टाइम होगा, एक नई तरह के कॉन्फिडेंस का टाइम होगा। अपनी शनाख्त बनाना, पैसा कमाना, मोहब्बत के मामलात या ऐसी तमाम डायरेक्शंस सेट करने के लिए बहुत अहम महीना रहेगा। 10 सितंबर का न्यू मून जो है वो वर्गों में आप लोगों के लिए यूं कह लें कि एक तरह का रीसेट का काम करेगा। अगर काफ़ी अरसे से आप लोग सोच रहे हैं कि ज़िंदगी को दोबारा से कैसे शुरू किया जाए, या बहुत से मामलात जो आप लोगों के लिए एक अरसे से अटके हुए हैं तो उनको कैसे बेहतर किया जाए, तो अब उस पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। आप अपने आप को बेहतर करना चाहेंगे, आप अपने साथ जुड़े हुए मामलात को ठीक करना चाहेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस चूँकि बहुत ज़्यादा रहेगा तो इस कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, कुछ ऐसे मुश्किल फैसले कर सकते हैं कि जो ना सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के लिए अच्छे होंगे
بلکہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، جو آپ کے بچے ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں یا جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں، ان کے لیے بھی یہ آپ کے جو فیصلے ہوں گے یہ بڑے معنی خیز ہوں گے۔ تو یہ وقت یوں کہیں کہ یہ خود غرضی کا وقت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی سیلف رسپیکٹ کا وقت بھی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ویسے بھی سال کی ایک سب سے اہم ونڈو یہاں پہ کھل رہی ہے، اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کی ذاتی زندگی کے اندر بہت سی نئی چیزیں بھی بنیں گی۔ آپ کے لیے یہ کہیے کہ یہ کچھ نئی بنیادیں بنانے کا وقت ہے۔ کریئر میں ترقی چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنی ڈیلی روٹین کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی فٹنس پر کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کے اندر چینجز لانا چاہتے ہیں، یا کوئی نیا کریٹیو پلان پر کام کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ بڑا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اب ایسے تمام مواقع ملیں گے۔ نئی شروعات آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک چھوٹا قدم، پھر دوسرا، پھر تیسرا سٹیپ، اس طرح آپ لوگوں کے لیے راستے کھلتے جائیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے اب وہ معاملات رکنے والا سین نہیں ہوگا کہ آپ کہیں پھنس گئے، تو اب آپ لوگوں کے لیے راستے کھلتے جائیں گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک دروازہ بند 100 در کھل جاتا ہے، تو اس لیے اب آپ لوگوں کے لیے دروازے کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ دروازے کھلنے کا معاملہ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کام یا کاروبار کے حوالے سے، آپ کی اپنی ذات کے اندر بھی چینجز آئیں گی، آپ لوگوں کے کام کاروبار بھی بہتر ہوں گے۔ اب دیکھیے، وہ تمام لوگ جو کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں، ذہنی کام کرتے ہیں، تو اب وہ ذہنی طور پر زیادہ ایکٹیو رہیں گے، ان کی سوچ بہت تیز ہوگی، فیصلے آپ جلدی کر سکتے ہیں، دوسروں کی باتیں یا دوسروں کے لب و لہجے کو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ تمام لوگ جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں، یعنی ٹیچر ہیں، یا آپ کوئی ریسرچ کا کام کر رہے ہیں، کوئی آن لائن بزنس کرتے ہیں، آن لائن ٹریڈ کر رہے ہیں، یا ایسا کوئی بھی کام جس میں آپ کو نئے لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے یا رابطے میں رہنا پڑتا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے یہ ایک بہت اچھا ٹائم رہے گا، کیونکہ اب لوگ آپ کی باتوں کو سنیں گے بھی، آپ کو پذیرائی بھی ملے گی، تو یہ وقت آپ کو سٹار بھی بنائے گا۔ خاص طور پر وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں، ٹک ٹاک پر کام کرتے ہیں، یا کوئی بھی، تو اب لوگوں کی طرف سے آپ کو توجہ ملے گی، آپ کی آمدن بھی بڑھے گی، آپ کے جو مالی وسائل ہیں وہ بہتر ہوں گے، لیکن اخراجات بہرحال آپ لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے چاہیے۔ غیر ضروری جگہوں پر آپ کو پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، ان کی سیلری میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کی سیلری میں اضافہ ہو جائے گا، کچھ لوگوں کے جو ایریئرز ہیں یا رکے ہوئے جو پیسے ہیں وہ ان کو مل جائیں گے، یا پھر کچھ لوگوں کو کام کی جگہ پر صرف تعریف ملے گی، آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے یا بہت محنت کی ہے آپ نے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سیکٹر میں ہیں۔ ہاں، اگر آپ کا پروموشن رکا ہوا تھا تو آپ کی ترقی ہونے کے امکانات بھی رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں یا کوئی دوسرا آپ سے ناراض ہے، تو روٹھوں کو منانے کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو 10 سپٹمبر کے بعد آپ لوگوں کی بات چیت بڑھے گی، کوئی نیا تعلق بن سکتا ہے، کسی نئی جگہ پر محبت ہو سکتی ہے، خاص طور پر کوئی یہ کچھ آن لائن ڈیٹنگ یا آن لائن رشتہ تلاش کرنے والا معاملہ کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا تعلق بن سکتا ہے کہ جس میں تھوڑا آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے، کوئی مطلب ایک شہر سے دوسرے شہر یا کسی دوسرے کلچر کے انسان کے ساتھ آپ کا تعلق بن سکتا ہے، کوئی محبت کا تعلق بن سکتا ہے، یا کسی کے ساتھ ایسا رشتہ بن سکتا ہے۔ تو محبت میں صرف ہمیں کشش نہیں ہوگی یا فلرٹ قسم کی محبت نہیں ہوگی، بلکہ اس محبت کے اندر گہرائی بھی ہوگی۔ تو یہ سطحی تعلقات نہیں ہوں گے، بلکہ بڑے ڈیپ ایموشنل قسم کا آپ کا تعلق بن سکتا ہے۔ تو چاہے وہ محبت کا تعلق ہو، یا پھر اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی جلدی آپ کچھ ایسے قسم کے گہرے محبت والے ریلیشن میں آپ ڈوب سکتے ہیں۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو پہلے سے محبت کے رشتے میں ہیں، ان کے لیے 26 سپٹمبر کے آس پاس بڑی اچھی ڈسکشنز رہیں گی۔ کچھ پرانے معاملات، کچھ پرانے مسائل دوبارہ سے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن پرانے مسائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ ان مسائل کے حل کی طرف آپ لوگ جائیں گے۔ آپ لوگ ویسے بھی بڑے پریکٹیکل لوگ مانے جاتے ہو، تو آپ لوگ اب ایسے مسائل کا حل تلاش کریں گے۔ اور وہ تمام لوگ
जो 23 अगस्त से 2 सितंबर के दरमियानी अरसे में पैदा हुए हैं, ऐसे लोग महीने के शुरू में सितंबर के यूं कह लें कि पहले 10 दिनों में बड़े गिविंग नेचर के रहेंगे, दूसरों का बड़ा ख्याल रखेंगे, बड़ी केयर करेंगे और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको कुछ तोहफे तोहफ़ भी मिल सकते हैं या किसी ख़ास इंसान की तवज्जो अगर आप लेना चाहते हैं या किसी से मिलना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ऐसी तवज्जो ले सकेंगे या आपको वहाँ से मोहब्बत मिल सकती है। लेकिन 2 सितंबर तक पैदा होने वाले लोग 26 सितंबर के बाद आप लोग कुछ ज़्यादा बेचैन रह सकते हैं, कुछ इमोशनल स्ट्रेस आपको हो सकता है, एक ही वक्त में आप कई चीज़ों में फंस सकते हैं। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो 3 सितंबर से 12 सितंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, वो सितंबर के आगाज़ में फिज़िकली बड़े एक्टिव रहेंगे। आप लोगों के अंदर एनर्जी बड़ी रहेगी, जॉगिंग करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, एक्सरसाइज वाले काम करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, नई प्लानिंग करेंगे, नए राबते बनाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें या जितनी भी एक्टिविटी है या फिज़िकल एक्टिविटी है, ये कहीं ना कहीं आपके कामों में आपका यूं कह लें कि आसानियां भी लेकर आएगी। और इसके बाद वो तमाम लोग जिनकी पैदाइश 13 सितंबर से 22 सितंबर के दरमियान है, इन लोगों के लिए ये जो पहले 3 हफ्ते हैं सितंबर के, ये तो ख़ास तौर पर बड़े एक्टिव रहने वाले हैं। इस अरसे में आप लोग ज़हनी तौर पर बहुत एक्टिव रहेंगे और ख़ास तौर पर अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको ज़हनी तख्लीकी काम करना होता है तो आप लोगों के लिए ये टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रिएटिव लोग ज़्यादा आप पैसा बना सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं और आप लोगों को चीज़ों को एनालाइज करने में भी आसानी मिलेगी। आप लोगों को ये कम से कम समझ आ जाएगी कि कौन से लोग आपके हक में हैं और किन लोगों से आपने पीछा छुड़ाना है। तो ये आप लोगों के मामलात इंशाल्लाह कुछ इस तरह के बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे आपको अपनी सेहत पर भी तवज्जो देनी चाहिए, अपनी डेली रूटीन पर भी काम करें, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा क्योंकि सेहत आखिरी हफ्ते में थोड़ी आपकी गड़बड़ा सकती है। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं। लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, ये सितंबर के महीने की हम बात करने वाले हैं। तो क्यों सितंबर का महीना आप लोगों की ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत किस्म की तब्दीलियां लेकर आने वाला है। आप लोगों के रिश्तों के अंदर बड़ी खूबसूरत तब्दीलियां आएंगी, बड़ी प्लेजेंट किस्म के सरप्राइजेज आप लोगों को मिलने वाले हैं क्योंकि ये रिश्तों के हवाले से ख़ास तौर पर एक यूं कह लें कि एक नए दौर का आगाज़ होगा। ये महीना शुरू तो होगा बड़ी खामोशी के साथ। शायद आप दूसरों से थोड़ा फासले पर रहना चाहें, ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। आगाज़ में अपनी ज़िंदगी के पिछले 1 साल का जायज़ा ले सकते हैं, कुछ अधूरे काम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, कुछ पुरानी यादों को दोबारा से देखेंगे। माजी के रिश्ते, माजी के ताल्लुकात, माजी की बातें, ये आप लोगों को सितंबर के शुरू में याद आती रहेंगी। तो सितंबर के पहले 3 हफ्ते आप लोगों के लिए यूं कहें कि कुछ चेंजेस के या पुरानी यादों में खोने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम होगा। लेकिन 22 सितंबर के बाद कहानी बदल जाएगी। जो शख्स चंद हफ्तों पहले बड़ा खामोशी से अपनी ज़िंदगी में जी रहा था, अब वही लिब्रा 22 सितंबर के बाद सोशल होना शुरू हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो जाएगा, बड़ी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी और आप माजी को छोड़ के आगे निकलने की सोचेंगे, फ्यूचर के प्लान बनाएंगे। पहले 3 हफ्तों में आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे, आपको ख्वाब आएंगे, आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में कुछ इशारे मिल सकते हैं। तो आप जो कोई भी काम कर रहे हैं,
सितंबर के पहले 3 हफ्तों में आपको अपने ख्वाबों के ज़रिए या आपकी जो इंट्यूशंस या आपकी छठे हिस्स जो आपको इशारे दे, उनकी आपने लाजमी हेल्प लेनी है। इसके साथ साथ रूहानियत की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, रूहानी मामलात में दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी। आप लोग थोड़ा तन्हाई पसंद हो सकते हैं, लेकिन ये अरसा आप लोगों को थोड़ा खामोशी की तरफ लेकर जाएगा। आपको शोर शराबा पसंद नहीं होगा। आप यूं कहें लेकिन अपने माजी के मामलात, इन चीज़ों को आप लोग ज़्यादा अहमियत देंगे। और 10 सितंबर के बाद आप लोग कुछ नए काम भी शुरू कर सकते हैं, नए कामों की तरफ जा सकते हैं। आप लोग कुछ मेंटली काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप लोग अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका किसी के साथ कोई इख्तलाफ या झगड़ा था तो 10 सितंबर के बाद वो झगड़े ख़त्म होंगे। आप वैसे ही बड़े गिविंग नेचर के रहेंगे, दूसरों को माफ़ करने वाली तबीयत आपकी हो जाएगी। तो दूसरों की गलतियों के साथ साथ अगर आप अपना अपने साथ कोई बोझ लेके चल रहे थे, आपके जहन पर कोई बोझ था, तो ऐसे बोझ भी अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। 10 सितंबर के बाद आप लोगों को यूँ कहेंगे, अगर वो तमाम लोग जो कोई काम करते हैं बोल चाल वाला काम या बोल के आप पैसा बनाते हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। या फिर अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया या कोई भी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम शुरू करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदे का वक्त रहेगा। 10 सितंबर के बाद आप लोगों की कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी रहेगी। रिश्तों के अंदर अगर गलत फहमियाँ हैं तो वो गलत फहमियाँ आप लोग दूर कर सकते हैं। कारोबारी लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम होगा। नए कारोबारी मामलात पर आपकी डिस्कशंस रहेंगी। आप लोग कुछ पुराने जो अधूरे मामलात हैं उनको मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप किसी से कोई डील करना चाहते हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, ये वक्त उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा जो किसी को पसंद करते हैं। अगर आप मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो मोहब्बतों के इजहार के लिए भी ये वक्त बेहतर रहेगा। आप दूसरों को आसानी से कायल कर सकेंगे, मना सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जहन के अंदर यह सवाल भी जागते रहेंगे कि क्या आपका पार्टनर आपकी कदर करता है या आपकी लिमिटेशंस को वो समझ सकता है या समझ सकती है या नहीं। कुछ इस तरह के सवाल भी आपके जहन में आते रहेंगे। हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए सितंबर का जो सेकंड हाफ है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस अरसे में आपकी ज़ात के अंदर एक कशिश पैदा हो जाएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और 22 सितंबर के बाद तो वैसे भी आप लोग स्पॉटलाइट में आ जाएंगे, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी, क्योंकि 22 सितंबर के बाद वैसे भी लिब्रा सीज़न शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी एक दफ़ा फिर से बहाल हो जाएगी। आप लोग अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत, अपनी सेहत, अपने जो कपड़ा जूता, इन चीज़ों पर आप लोग ज़्यादा तवज्जो देंगे और लोग आपको ज़्यादा नोटिस भी करेंगे। और अगर पिछले कुछ हफ्तों में आपने खुद को बहुत दबा के रखा है, तो सितंबर के आखिरी 10 दिनों में आपकी ज़ात के अंदर बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो अगर आप कोई नया लुक अपनाना चाहते हैं, कोई नया हेयर कट, कोई नई ड्रेसिंग, कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे कोई जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह टाइम अच्छा रहेगा। 26 सितंबर के बाद आप लोगों के लिए अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अगर आप अपने शरीक हयात के साथ किसी इख्तलाफ में हैं या दूरी पैदा हो गई थी, तो अब वो दूरियां ख़त्म हो सकती हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा परेशान थे या आप अपने रिश्ते के अंदर कुछ कन्फ्यूजन या दूरी वाला मामला महसूस कर रहे थे या रिश्ते के अंदर वो मोहब्बत महसूस नहीं कर रहे थे, तो 26 सितंबर के बाद आप लोग देखेंगे कि आप अपने रिश्ते के अंदर एक नयापन भी महसूस करेंगे, एक नई एनर्जी आ जाएगी। और देखिए, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आप अपने रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी मंगनी या शादी या फ्यूचर प्लान के बारे में कोई आप सीरियस स्टेप लेना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे कामों को आपने अंजाम दे लेना है। इसके साथ साथ इस अरसे में आप लोगों ने पुरअमन रहने की ही कोशिश करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपकी तबीयत पर नागवार गुजर सकती हैं। तो आपको थोड़ी स्ट्रेस हो सकता है या कुछ बातें बुरी भी लग सकती हैं। आप थोड़ा चूज़ी हो सकते हैं, कुछ बातों को आप ईगो पर भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ महीने के आखिर में आपका कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती।
जो छुपी हुई होती हैं। आप लोगों की हकीकत जानना चाहेंगे, किसी के इरादे जानना चाहेंगे, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, आपके लिए एक राज है। ऐसे राजों को खोजने की आप कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनकी पैदाइश 23 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के दरमियान है, उनके लिए जो पहले 10 दिन हैं, ख़ास तौर पर सितंबर के, वो बड़ी गहरी तब्दीली वाले दिन होंगे। आप दूसरों पर बड़ा गहरा असर भी डालेंगे। आप अपनी ज़ात के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर आएंगे। आप लोगों को अपने कुछ ऐसे मामलात जो एक अरसे से अटके हुए थे, उनको भी आप लोग पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, 9 से लेकर 17 सितंबर तक ये वक्त आप लोगों को बहुत ज़हीन भी बनाएगा। आप ज़हानत वाले फैसले कर सकते हैं, आप लोग क्रिएटिव काम शुरू कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनकी पैदाइश 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के दरमियान है, तो उनके लिए ये जो महीना है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त महीना रहेगा। ख़ास तौर पर कारोबार के लिए, अगर आप आपको नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप इस अरसे में नया काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तो आप अपने कामों के अंदर तेज़ी देखेंगे, आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, दूसरे लोग आपको ज़्यादा अप्रोच करेंगे। अगर आप कोई कंसल्टेंसी वाला काम करते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको दूसरे लोग अप्रोच भी करेंगे और आपकी बातें मानेंगे भी, आपको ज़्यादा इज्जत भी मिलेगी। तो ये पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा वक्त रहेगा और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा वक्त रहेगा। बल्कि अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदे पहुँचेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो 13 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनके लिए सितंबर के आखिरी जो 10 दिन हैं वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि उन 10 दिनों में आपकी ज़ात के अंदर कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन आ जाएगी, बड़े खुश मिजाज रहेंगे। हाँ, ये डेटिंग के लिए भी बहुत अच्छा वक्त रहेगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी पैदाइश 13 से लेकर 22 अक्टूबर के दरमियान है। वो किसी नई मोहब्बत या किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं। तोहफे तोहफ़ भी आप लोगों को मिलेंगे, आपको हर तरफ से तारीफ मिलेगी। बहुत जल्दी आप जल्दबाज रहेंगे, जल्दी गुस्सा आएगा, एक्सरसाइज कर सकते हैं, एनर्जेटिक भी रहेंगे। अगर आप एक लंबे टाइम से महसूस कर रहे हैं कि आपको थकावट हो रही है, आप लोग बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपका काम करने का दिल नहीं करता, तो अब आप देखेंगे कि जो आखिरी 10 दिन हैं, उन 10 दिनों में आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बल्कि आपकी खोई हुई एनर्जी बहाल होना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी मार्च 2027 तक आप लोगों के लिए ग्रोथ, खुशकिस्मती, ताल्लुकात, एजुकेशन, कारोबार के हवाले से जो मामलात हैं या पैसे के हवाले से जो मामलात हैं, ये आपको मुसलसल फ़ायदे की तरफ लेकर जाएंगे। पर्सनल ग्रोथ के लिए ये अच्छा टाइम रहेगा 2027 तक, मार्च 2027 तक आप बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। ताल्लुकात से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को बड़ी जल्दी नए लेक्चर्स, लेसन्स समझ आना शुरू हो जाएंगे। किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी राहें आप लोगों के लिए खुली रहेंगी इंशाल्लाह। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं। लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है, बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस, सितंबर का महीना खामोश तब्दीलियों का महीना होगा। आपकी दोस्तियां, लव लाइफ, हेल्थ, ये तमाम चीज़ें कुछ ज़्यादा शिद्दत के साथ तब्दीली की तरफ जाएंगी। कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन भी आएंगे। तो ये महीना आपकी ज़िंदगी में शोर कम करेगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत से मामलात बड़े क्लियर हो जाएंगे।
अब देखिए, सितंबर का आगाज कुछ पुराने दोस्त, पुराने ख्वाब या पुरानी यादों की तरफ ज्यादा रह सकता है। तो पहले 3 हफ्तों में आपकी सोशल लाइफ, आपके दोस्त, आपका जो करीबी हल्का है, उसमें आप लोगों की तवज्जो ज्यादा रहेगी। हो सकता है कि कोई करीबी अजीज दोस्त आपके किसी काम आ जाए या कि उसके मशवरे से आप अपने कामों को मजीद बेहतर बना सकते हैं। और सितंबर के आगाज में आपकी तवज्जो लोगों पर भी रहेगी और अपने फ्यूचर पर भी रहेगी। किसी पुराने दोस्त से दोबारा राबता हो सकता है, या कोई शख्स जिससे आपकी एक अरसे से मुलाकात नहीं हुई तो दोबारा आपकी जिंदगी में आ सकता है। कोई पुराना ग्रुप, कोई पुरानी महफिल, पुराने दोस्त, पुरानी कोई एक्टिविटीज दोबारा से शुरू हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े दिलचस्प इम्कानात बनते हैं। अगर आपका कोई ख्वाब, कोई प्लान जिसे आपने कभी अधूरा छोड़ दिया था, तो दोबारा आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कभी आपने कारोबार शुरू करने का सोचा था और किसी खास सेक्टर में काम करना चाहते थे, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ग्रुप का या किसी अदारे का हिस्सा बनना चाहते थे और आपने उस पर फिर तवज्जो छोड़ दी थी या काम करना छोड़ दिया था, तो अब सितंबर में आपको दोबारा उन कामों की तरफ जाना पड़ेगा या आप जाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो कुछ चेंजेस होती हुई नजर आ रही हैं। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ माजी के दोस्त दोबारा से याद आ सकते हैं, पुरानी बातें, पुराने ताल्लुकात, पुराने मंसूबे दोबारा से सामने आने का इम्कान है। लेकिन ये भी है कि बहुत जल्दी कुछ बड़े नतीजे आपको उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कुछ किसी खास मकसद के लिए किसी को अप्रोच करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत जल्दी आपके मामलात दुरुस्त भी हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पर आ जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई पुरानी मोहब्बत थी तो उस मोहब्बत को आप कांटेक्ट करते हैं तो वो मोहब्बत के मामलात अब दोबारा आहिस्ता आहिस्ता पटड़ी पर आ जाएंगे। 6 और 7 सितंबर अचानक से कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, कोई बड़ा राज खुल सकता है, या अगर आप किसी मामले को लेकर बड़े टाइम से किसी उलझन में थे तो वो अब जो गैर वाज़ेह सी सूरत हाल थी, अब वो जो एम्बिग्विटी है या मुबहम जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, आपके जहन में बहुत से नए प्लान्स बनेंगे, नए तरीकों पर काम कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जहन में आएंगी। तो कुछ बड़ी बड़ी चेंजेस आप लोग कर सकते हैं अपने कामों में भी और अपने काम करने के तरीकों में भी। हो सकता है कि कुछ लोगों की ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ लोगों के काम करने के अंदर कोई तब्दीली आ जाए, काम करने के तरीके के अंदर कोई तब्दीली आ सकती है। इसके साथ साथ दोस्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ख़ास तौर पर अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो पहले से ही आपके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा हो। मतलब अगर पहले किसी के साथ आपका दोस्ती का ताल्लुक था तो वो दोस्ती का ताल्लुक अब मोहब्बत में बदल सकता है। या फिर अगर आप किसी से एक लंबे टाइम से बात कर रहे हैं लेकिन कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं थी, तो अब उसी में कुछ रोमानवी पहलू नज़र आ सकता है। या अचानक से आपको महसूस हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है या आपका जो दोस्त है वो आपको कुछ मोहब्बत वाले अंदाज में या उस नज़र से देखना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, बल्कि आप दोनों मियाँ बीवी कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, किसी दोस्त की दावत पर जा सकते हैं, किसी तकरीब में शिरकत कर सकते हैं, या दोनों मिलकर कोई किसी खास प्रोजेक्ट पर या किसी भी काम में दोनों मिलकर इकट्ठे काम करेंगे तो मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, रिश्ते को मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तन्हाई मुयस्सर हो, लेकिन यह है कि आप दोनों के दरमियान एक नई एनर्जी आ जाएगी, आप अपने रिश्ते के अंदर एक नयापन भी महसूस करेंगे। 15 सितंबर के बाद मोहब्बत के दरमियान रिश्तों में थोड़ी शिद्दत भी आएगी, लेकिन एहतियात भी रहेगी, क्योंकि ख़ास तौर पर 15 सितंबर का जो दिन है ये थोड़ी अट्रैक्शन तो बढ़ाएगा, लेकिन कुछ पुराने गुस्से या जज्बात या जेलसी वाले मामलात या पोजेसिवनेस वाले मामलात भी सामने आ सकते हैं।
और 15 सितंबर के बाद आपके वो रुके हुए मामलात जो एक लंबे टाइम से रुके हुए हैं उसमें कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे थे, इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, या किसी ख़ास पैगाम का या ईमेल का या किसी भी ऐसी किसी के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब वो जवाब आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम काम जो रुक रहे थे अब उनमें भी हरकत पैदा होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया, दोस्तों की मदद भी आपको रहेगी। अगर आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो आप किसी दोस्त से मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। और 17 सितंबर के बाद कुछ स्कॉर्पियंस को कुछ पुरानी इनसिक्योरिटीज़ भी दोबारा से महसूस होना शुरू हो सकती हैं। किसी को डर हो सकता है कि उसका पार्टनर उसको छोड़ देगा, या किसी को अपने शरीके हयात की मोहब्बत पर शक होना शुरू हो जाएगा, या किसी को ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि वो ज़्यादा कुछ दे रहा है या कुछ मेहनत कर रहा है या ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहा है और बदले में उसे मोहब्बत कम मिल रही है, उसके लिए कुछ कुर्बानियाँ कम की जा रही हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो रिश्ते के अंदर मौजूद मसाइल को तलाश करना चाहिए और उन मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। और 22 सितंबर के बाद आप लोग वैसे भी बड़े इंट्यूटिव हो जाएंगे, आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में कुछ ख्वाब आ सकते हैं। अगर सितंबर के पहले 3 हफ्तों में आपकी नींद डिस्टर्ब रही है तो फिर 22 सितंबर के बाद आपकी नींद ज़्यादा हो जाएगी, आपको ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाएगी, आप ज़्यादा आराम करना चाहेंगे, थोड़े सुस्त भी हो जाएंगे। कुछ डायरी लिखेंगे, पुरानी बातों में खो सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया से कुछ दिन दूर रहें और ये अच्छी बात है। और अगर आप अपनी कोई पुरानी ख़राब आदत को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये ऐसी खुद एतमादी रहेगी कि आप ऐसे मुश्किल फ़ैसले भी कर सकते हैं। कोई ज़िक्र अज़कार या कुछ वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं या कोई ख़ास मश्क शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे काम भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं। लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है, बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजिटेरियस बुर्ज-ए-कौस। सजिटेरियंस, अगस्त में 2 ग्रहण गुजरे हैं, तो अगस्त के ग्रहणों के तूफान के बाद सितंबर में एक नई डायरेक्शन आप लोगों की ज़िंदगी में बनना शुरू हो जाएगी। करियर, लव लाइफ, आपकी लक, ट्रैवल और ख़ास तौर पर सितंबर के आखिरी दिनों में कुछ बड़ी तब्दीलियां भी होंगी, तो इन पर हम बारी बारी बात करते हैं। अब देखिए, ग्रहण के दिनों में अगस्त में चूंकि 2 ग्रहण गुजरे हैं, 12 अगस्त को सूरज ग्रहण था, 28 अगस्त को चांद ग्रहण है, तो और प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन भी है, तो कुछ अचानक तब्दीलियां भी आपकी ज़िंदगी में आई होंगी, कुछ अप्स एंड डाउन भी आपने देखे होंगे और बहुत सारी चीज़ों को आप दोबारा सोचने पर मजबूर भी हुए होंगे। किसी ने अपनी जॉब के बारे में, किसी ने ख़ास रिश्ते के बारे में, किसी ने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान बदलने का फैसला किया और किसी को पहली बार ये एहसास हुआ कि जो वो काम कर रहा है या कर रही है शायद वो रास्ता ठीक नहीं है या असल रास्ता नहीं है जिस पर आप चलना चाहते हैं। तो ये महीना कुछ चीज़ों को री एनालाइज करने का महीना रहेगा। तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए, पहले बुनियाद बनाएं, पहले उसकी बेस बनाएं, फिर उसमें जंप करें। तो देखिए, बड़ी मशहूर मिसाल है कि उड़ती हुई चिड़िया को देखकर हाथ में पकड़ी हुई चिड़िया नहीं छोड़नी चाहिए। तो अगर आप अपनी जॉब या कारोबार के बारे में किसी भी तरह की उलझन का शिकार हैं, आप अपनी जॉब से, जॉब के माहौल से, अपने सीनियर्स या बॉसेस की तरफ से किसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो 10 सितंबर तक आप लोगों के जहनों में बहुत से सवाल पैदा होंगे।
एक तरह की जंग भी शुरू हो सकती है कि क्या ये चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तो आप लोगों को अभी नई जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए, नई जॉब के लिए अप्लाई करें, एक नया कोई अमली मंसूबा बनाएं, उस पर आपको काम करना चाहिए। और जब आपके पास नई जॉब आ जाए तब आपको पुरानी जॉब छोड़नी चाहिए। पुराने मामला या पुराने दफातर में आप लोगों को झगड़े करके जॉब छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ, पुरानी जगह पर आप प्रमोशन की बात कर सकते हैं। अपनी कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार को बढ़ाने का फैसला कर सकते हैं, अपने मौजूदा कारोबार के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जगह तब्दील करने का भी एक माहौल बन सकता है, शहर तब्दील करना पड़ सकता है, किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी जगह पर आपको जाके काम करना पड़ सकता है। तो आप लोगों के लिए ये अपने प्रोफेशनल इमेज को बेहतर बनाने का एक मौका होगा। और हाँ, अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीखिए, क्योंकि ये नया कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और अपनी सीवी को अपडेट करें, लिंक्डइन पर या अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल में कुछ नई चीज़ें शामिल करें, जो आपके तजुर्बात हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो सब आप उसमें ऐड करें और अपने सीवी को सर्कुलेट करें। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो अपने ब्रांड को मार्केट करें, जितने भी नए मार्केटिंग टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि अब आप अपना मैसेज जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे आप लोगों को उतना अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो सितंबर में सिर्फ आपने अंधाधुंध मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट प्लानिंग के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। अब देखिए, कामयाबी अचानक और तेजी से नहीं आएगी। 10 सितंबर तक आप लोगों के जहनों में बहुत से सवाल पैदा होंगे, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां भी आएंगी, लेकिन 10 सितंबर से आपकी जिंदगी में कुछ नई चीजें भी आएंगी, नई शुरुआत हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकती है, कुछ लोगों के एरियर्स मिल जाएंगे, कोई डूबी फंसी रकम मिल सकती है। और हाँ, सितंबर के पहले 10 दिनों में आप लोगों को अपनी बातचीत में भी मुहतात रहना है। खास तौर पर आपकी जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वहां पर कुछ गलतियां हो सकती हैं, गलत फहमियां हो सकती हैं। आप कुछ कहेंगे, अगला कुछ समझेगा। आप अपनी ईमेल में कुछ कहना चाहेंगे, आपका बॉस कुछ और समझ लेगा। आप अपने क्लाइंट को किसी और तरह का जवाब कहना चाहेंगे और गलती से कहीं कुछ और बोल देंगे। तो कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए आपने जो कोई भी लिखने पढ़ने वाला काम करना है उसको एक दफ़ा सोचें, लिखा है तो एक बार दोबारा पढ़ें और तसल्ली करके फिर ही आपको वो मैसेज, ईमेल, पैगाम आगे भेजना चाहिए। और हाँ, अगर कारोबारी मामलात में या दफ्तरी मामलात में कोई बात वाज़ेह नहीं हो रही तो आपको अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। अंदाज़ा लगाने की बजाय आपको सवाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अंदाज़े लगाएंगे तो आप ओवर थिंक करेंगे, आपके ज़हन में सही गलत जवाब आएंगे और उन जवाबों की बुनियाद पर आप कुछ गलत फैसला कर सकते हैं। तो अगर कुछ वाज़ेह नहीं है, कुछ गलत फहमी है या उलझन है, उसके बारे में सवाल आपको करना चाहिए। हाँ, अगर कामों में ताख़ीर हो रही है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सितंबर के सेकंड हाफ में खास तौर पर 10 सितंबर के बाद चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। और 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक वैसे भी आप लोगों के वो तमाम मामलात जिनका मैंने अभी बयान किया है कि वहाँ पर रुकावटें या परेशानियाँ हो सकती हैं, वो मामलात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी 21 सितंबर के बाद आप लोगों के जहन में जितनी भी उलझने हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकेंगे, आप लोग लंबी प्लानिंग कर सकते हैं कि मैं 6 महीने बाद कहाँ पे खड़ा हूँगा या खड़ी होंगी। तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर कुछ ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी तवज्जो बेहतर होगी, आपका फोकस अच्छा होगा। आप किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी टेस्ट में जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। वैसे बहुत सारे सजिटेरियंस ने इन गुजरे दिनों में, जुलाई में, अगस्त में बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत से सजिटेरियंस ने सफ़र भी किया होगा, नए लोगों से मुलाकातें होंगी या कुछ नया सीखा होगा, नए कोर्सेज किए होंगे या कोई भी नई चीज़, नई टेक्निक्स या नए कोर्सेज आपने सीखे होंगे या लोगों के मशवरे आपको मिले होंगे।
तो इन गुजरे दिनों में आपने जो कुछ भी सीखा है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके काम आता रहेगा। बहरहाल सफ़र होंगे, नए लोग, नए शहर, नई मुलाकातें, अजनबी जगह का तजुर्बा भी आपको मिलेगा। और ख़ास तौर पर 26 सितंबर के बाद आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बल्कि ना सिर्फ रोमांटिक लाइफ बल्कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी रहेंगे। आप लोग अगर साहिब औलाद हैं तो बच्चों के साथ आपका ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा, बल्कि आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है। आप अपने मोहब्बत के रिश्तों में बड़े शिद्दत पसंद हो सकते हैं, बल्कि अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर कोई नई मोहब्बत, कोई नया ताल्लुक भी बन सकता है। और अगर आप कोई कैजुअल रिलेशनशिप में हैं तो उस कैजुअल रिलेशनशिप को बाकायदा कोई एक शक्ल मिल सकती है, उसको कोई नाम मिल सकता है। तो 26 सितंबर के बाद मोहब्बत के मामलात में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी, चाहे वो कोई नई मोहब्बत हो या कोई पुराना ताल्लुक हो, लेकिन मोहब्बत के मामलात में ये ज़रूर होगा कि तेज़ी ज़रूर आ जाएगी। अगर कोई नई मुलाकात होती है तो बड़ी कुछ स्पॉन्टेनियस किस्म की डेट हो सकती है, या कोई आपको ऐसे पसंद करता है तो कोई उसकी तरफ से ऐसा पैगाम आपको मिल सकता है जिसको आप एक अरसे से सुनना चाहते थे। तो मोहब्बत के मामलात ओवरऑल अच्छे ही रहेंगे। और इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपके रिश्तों के अंदर पैशन बढ़ेगा, आप दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ेगी, बल्कि मियाँ बीवी भी एक दूसरे को डेट कर सकते हैं, कुछ सरप्राइज आउटिंग का प्लान बन सकता है। और अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं, जैसे अगर आप म्यूज़िक बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, कोई इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए 26 सितंबर के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप पहले से भी काम कर रहे हैं तो 26 सितंबर के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो 26 सितंबर के बाद आपका कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसको आपने अधूरा छोड़ रखा था उस पर आप काम शुरू कर सकते हैं। कहीं किसी जगह पर आपको परफॉर्मेंस का या प्रेजेंटेशन का मौका मिल सकता है, या फिर आपके काम को पहली बार लोगों की तरफ से तवज्जो मिल सकती है, पजीराई मिल सकती है। तो ये वक्त अपने काम को दुनिया के सामने लाने का भी टाइम है। 26 सितंबर के बाद का वक्त आपको स्टार बनाने का टाइम है। तो इस वक्त में आप वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं उन्हें चाहिए कि अपने काम को एडवर्टाइज करें, लोगों के सामने लेकर आएं। तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी तरक्की मिल जाएगी। और हाँ, पहले 3 हफ्तों में जहां काम की जगह पर कुछ चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन वहीं पर ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं आपके कामों में आपको आगे बढ़ाने में, आपको तरक्की की राह पे लेके जाने में हेल्प भी करेंगे। अब देखिए, अगर तो आपने पहले 3 हफ्ते मेहनत की, तो आप अगर एक टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, एज अ टीम मेंबर काम कर रहे हैं, तो आपको उसी टीम का लीडर भी बनाया जा सकता है। आप किसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, तो आपको लीड करने का भी मौका मिलेगा। आप लोगों को यूं कह लें कि इकट्ठा भी करेंगे, लोगों को अच्छे से लेके भी चलेंगे। तो ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। थोड़ा समझ के आपको चलना होगा, जल्दबाजी में आपने कोई भी गलत फैसला नहीं करना। तो जब भी किसी इंसान की जिंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं। लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बड़ी दिलचस्प तब्दीलियां लेकर आ रहा है। आपकी इमोशनल लाइफ में आपकी जो अंदरूनी कशमकश है वहाँ पर कुछ नई चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। जहन पर अगर एक लंबे टाइम से कोई बोझ छाया हुआ है, कोई एक अनदेखी सी फिक्र है,
या फ्यूचर को लेकर या एजुकेशन के हवाले से या ट्रैवल के हवाले से कोई भी फिक्र है, तो अब वो धुंध आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो जाएगी। जो कुछ पीछे रह गया उसे सिर्फ याद नहीं करना, उससे हासिल होने वाला जो सबक है उसको अपने जहन में रखना है और आगे बढ़ जाना है। पहले 3 हफ्तों में खास तौर पर वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं तो अब आपका वो दरीना ख्वाब पूरा होने वाला है। आपको अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है कि अगर आप इस वक्त अप्लाई करेंगे तो आपको एक तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा, दूसरा वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो उम्रे का प्लान बना रहे हैं वो उम्रा कर सकते हैं, या कोई ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, कोई भी मजहबी सफ़र कर सकते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलने को जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, कोई फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो भी ये टाइम अच्छा है, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस अरसे में आपको वीज़ा अप्रूव होने के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। और अगर आपने पहले से वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो अब दोबारा से आप लोगों को एक नई उम्मीद मिल जाएगी। अगर वीज़ा रिजेक्ट भी हो गया है तो अब वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस अरसे में पहले 3 हफ्तों में कुछ ऐसे सफ़र ज़रूर हो सकते हैं जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें होंगी, नए मामलात बनेंगे। लेकिन सितंबर के आगाज़ में आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी पैदा हो सकती है, लेकिन ये बेचैनी नेगेटिव नहीं होगी, ये पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव होगी इन अ सेंस कि आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में किस तरह करके आगे लेके जा सकते हैं। तो इस अरसे में आप कुछ ऐसे सफ़र कर सकते हैं, कुछ ऐसे सफ़र के प्लान बना सकते हैं जो सिर्फ इंटरटेनिंग ट्रैवल नहीं होंगे, मतलब सिर्फ तफरी नहीं होगी, बल्कि ऐसे सफ़र होंगे जिससे आपकी सोच बदलेगी। और इसके साथ साथ आपका कुछ खुफिया उलूम की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। सितंबर के आगाज़ में ही आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा। अपने बारे में जानना चाहेंगे, अपनी ज़िंदगी के राज़ों को खोजना चाहेंगे, और उन राज़ों तक पहुंचने के लिए आप अकल्ट का सहारा भी ले सकते हैं, आप रूहानियत की तरफ भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं या फिर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर के भी ज़्यादा करीब आ जाएंगे, फिज़िकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। बल्कि आप अपने शरीके हयात के साथ या अपनी शरीके हयात के साथ आप कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, कोई मुश्तरका अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपने माजी में कर्ज लिया हुआ था तो कर्ज की अदायगी हो सकती है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आप ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनका अब कुछ सीरियस किस्म का, संजीदा किस्म का रिश्ता बन सकता है। और ये रिश्ता ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे महज वक्ती अट्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि उस रिश्ते के अंदर संजीदगी ज़्यादा रहेगी। बड़ी संजीदगी से आप उस रिश्ते को आगे लेकर चलेंगे। और 13 सितंबर के बाद आप लोगों के एक तो माली मामलात भी बेहतर हो जाएंगे, दूसरा मोहब्बत के मामलात में भी कुछ ज़्यादा आप जज्बाती हो सकते हैं। और मोहब्बत के मामलात में आप शायद ज़्यादा कुछ एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन आप लोग अपने दिल के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की खिंचाव या मोहब्बत या तड़प महसूस कर सकते हैं। और यह तब्दीली आप लोगों के लिए बड़ी ही दिलचस्प रहेगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप अपने अंदर एक बड़ी एनर्जी और ताकत महसूस करेंगे। आपको यूँ महसूस होगा कि जैसे आप खामोशी से कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो अगर तो आप फिज़िकली उस पर कोई एक्शन लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अगर आप बैठ के सोचते रहेंगे तो आपको ज़हनी थकावट ज़रूर हो जाएगी। और हाँ, कुछ कैप्रिकॉर्नियंस को इन दिनों में, ख़ास तौर पर पहले 10 दिनों में,
कुछ पुरानी बातें, पुरानी परेशानी या कोई गुस्सा दोबारा से सामने आ सकता है, तो उसे दबाने की बजाय, अपने अंदर कोई स्ट्रेस पैदा होने की बजाय उसे एक पॉजिटिव रास्ता दें। लंबी वॉक करें, स्विमिंग करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, या कुछ वक्त आप खामोशी में गुजारें, जिक्र करें, तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें। तो इससे ये जो नेगेटिविटी है ये काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो जाएगी। 10 सितंबर के बाद आप लोगों के लिए वैसे भी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि रूहानियत, मजहबी सफ़र हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। और हाँ, 10 सितंबर के बाद कुछ रूहानी किस्म की मुलाकातें भी हो सकती हैं, या किसी दोस्त के साथ, किसी पुराने दोस्त के साथ कोई रूहानी किस्म की डिस्कशंस, रूहानी टॉपिक्स पर डिस्कशंस, या स्पिरिचुअलिटी को या मेटाफिजिकल चीज़ों को आप डिस्कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने ज़िंदगी से जो सीखा उन पर आप बात कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ नई मुलाकातें भी होने के इम्कान है। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर ऐसी कुछ मीटिंग होती है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकली एक्शन भी लेना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी दावत मिलती है तो आपको जाना चाहिए। और करियर के हवाले से 22 सितंबर के बाद वैसे सारी तस्वीर ही बदल जाती है, क्योंकि आपके जो करियर हाउस है या आपका जो पब्लिक इमेज का हाउस है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। आपके सीनियर्स आपके कामों की तारीफ़ करेंगे, आप पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाएंगे। 22 सितंबर के बाद आपको कोई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑफ़र भी आ सकती है। यानी अगर आप किसी टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं तो आपको उसी टीम का लीडर भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा तो यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ मेहनत, या यूँ कह लें कि अंधाधुंध मेहनत नहीं करनी। आपने थोड़ा डिप्लोमेटिकली अपने ताल्लुकात को, या जो भी आपके सीनियर्स हैं या बॉसेस हैं, उनकी नज़र में भी अपने काम को रखना है। ऐसा ना हो कि मेहनत आप करते रहें और आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और लेता रहे। अब देखिए, सैटर्न को अगर हम देखें तो सैटर्न का इम्तहान अभी ख़त्म नहीं हुआ। सैटर्न वैसे भी आपका रूलिंग लॉर्ड है और उसकी पोजीशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए आपको अपने घर के मामलात, अपनी फैमिली या कुछ इमोशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो मामलात हैं उनको दोबारा से देखना पड़ सकता है। जैसे घर पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी, घर के अंदर कुछ मसाइल हो सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, या घर के अंदर कुछ रेनोवेशन का काम आप करवा सकते हैं, या आपकी फैमिली की कुछ जिम्मेदारी ऐसी आप पर आ सकती है कि जिस पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ सकती है, या घर के हवाले से कोई ऐसा मामला जो शुरू तो हुआ लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो सितंबर में उसका फौरी हल आपको ढूंढना भी नहीं चाहिए, कुछ वक्त लगेगा। लेकिन अगर आपका किसी फैमिली मेंबर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ है या झगड़ा है तो उसे सख्ती से निपटने की बजाय थोड़ा डिप्लोमेटिकली आपको हैंडल करना चाहिए। तो ऐसे जितने भी इख्तलाफात वाले मामलात हैं, चाहे वो काम की जगह पर इख्तलाफात हैं या आपके अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इख्तलाफात हैं, तो आप लोगों को हर जगह पर डिप्लोमेटिकली ही उन मामलात को हल करना चाहिए। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं। लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है, बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस, बात कर रहे हैं सितंबर के महीने की। तो अगस्त के ग्रहणों के तूफान के बाद सितंबर का महीना थोड़ा स्लो होगा। सितंबर का आगाज थोड़ा स्लो होगा। तो यह महीना किसी तेज तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि यूं महसूस होगा कि जैसे एक तवील हलचल के बाद या तवील मेहनत के बाद या भाग दौड़ के बाद आखिर आपको थोड़ा सस्ताने का या सांस लेने का मौका मिल गया है।
تو सितंबर के खास तौर पर पहले 3 हफ्तों की अगर हम बात करें तो ये हफ्ते एक तरह से एक तरह के रहेंगे और अगले जो आखिरी 8-9 दिन बनते हैं वो थोड़े अलग तरह के होंगे। तो ये महीना आप लोगों के लिए दो मुख्तलिफ एनर्जीज के साथ, जो दो मुख्तलिफ स्ट्रांग एनर्जीज के साथ रहेंगे। पहले 3 हफ्तों में ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कोई रिसर्च का काम करते हैं, तहकीक का काम करते हैं। जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, आप पुलिस में हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको रिसर्च करना होती है, या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आपको आजकल रिसर्च करना पड़ रही है, तो अब आपके सामने कुछ बड़े राज खुलने वाले हैं, कुछ बड़ी कामयाबियां आप लोगों को मिलने वाली हैं। ऐसी कामयाबियां मिलने वाली हैं कि जैसी कामयाबियां पहले किसी और को नहीं मिली। आपके आसपास आपके सर्कल के लोगों में से किसी को वो कामयाबियां नहीं मिली होंगी, अचानक से कोई बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। तो देखिए, सितंबर बज़ाहिर बड़ा पुरसकून नजर आएगा, लेकिन अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही होंगी, बड़ी सारी नई चीजें तरतीब पा रही होंगी। अब देखिए, अगर किसी में से किसी एक्विश का अगस्त के महीने में कोई नया रिश्ता बना है, कोई मंगनी हुई है या कोई मोहब्बत का ताल्लुक बना है, तो उसमें अगर कुछ गलत फहमियां आ रही हैं तो आपने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं करना। आप उस रिश्ते को समझने की कोशिश करें। अगर रिश्ता खत्म हो गया है तो अब दोबारा आपके जहन में कुछ पॉजिटिव चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो अब आप लोगों को जज्बाती फैसले नहीं करने, आप लोगों को प्रैक्टिकली अपने मामलात को दुरुस्त रखने की कोशिश करनी है। तो सितंबर का सबसे पहला लेसन भी यह है कि आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि इस महीने सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और दूसरे जो बड़े प्लैनेट्स हैं वो रेट्रोग्रेशन की हालत में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर काम या हर रोज ही कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी, बल्कि इस दौर का जोर ज्यादातर जो आपकी अंदरूनी सोच है उसकी तब्दीलियों की तरफ रहेगी, या आपने माजी में जो तजुर्बात किए हैं उनको समझने की तरफ रहेगी। आपने माजी में क्या पाया है, क्या खोया है, कहाँ से फ़ायदा हुआ, कहाँ से नुकसान हुआ, किसी से आपने क्या सीखा, ये तमाम चीज़ें आपके ज़हन में चलती रहेंगी। वैसे सितंबर के शुरू के दिनों में आप अगर किसी इंसान के करीब होते भी हैं, चाहे वो मोहब्बत के रिश्ते में या बिजनेस के मामले में, तो आप लोगों को उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं होगा, आप उस पर एतमाद जता ही नहीं सकेंगे, आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहेगी। लेकिन 10 सितंबर के बाद चीज़ें बेहतर भी होना शुरू हो जाएंगी। और 10 सितंबर के बाद वैसे भी आपके लिए यूं समझे कि एक इनर हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, कोई थेरेपी भी ले सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ वज़ाइफ शुरू कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके जहन को पुरसकून भी बनाएगी। नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, तस्बीहात पढ़ना शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपको आपके जहन के अंदर जो उलझने हैं या एक जो तूफान है उसको एक ठहराव की तरफ लेकर जाएंगी। अब देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर अगस्त में आपका कोई रिश्ता बना है, या अगस्त में अगर आपके रिश्ते के अंदर कुछ उलझने या गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, या फिर वो तमाम लोग जिनका अगस्त के महीने में रिश्ता दूर हो गया है, एक दूसरे से दूर हो गए हैं, तो सितंबर के महीने में आपके जज्बात बहुत ज़्यादा गहरे भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो जाएंगे, और आप अपने रिश्ते के बारे में बड़ी संजीदगी से सोचना शुरू कर देंगे। और 10 सितंबर के बाद तो ये संजीदगी, ये गहराई कुछ ज़्यादा हो जाएगी। बल्कि ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो पहले से रिलेशनशिप में हैं और अच्छे रिलेशनशिप में हैं। तो दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपने फ्यूचर के लिए कुछ बेहतर प्लान करेंगे, दोनों मिलकर किसी काम कारोबार पर ज़्यादा तवज्जो लगाएंगे, भाग दौड़ उनकी ज़्यादा रहेगी, एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की मदद भी करेंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनका कोई नया रिश्ता बन सकता है, कोई नया ताल्लुक़ बन सकता है, और ये ताल्लुक़ सिर्फ जज्बाती किस्म का ताल्लुक़ नहीं होगा या सिर्फ ज़ाहरी अट्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि ये बड़ा ज़हनी और जज्बाती किस्म का गहराई वाला आपको कनेक्शन महसूस होगा। हाँ, बहरहाल एक चीज़ आप लोगों को मोहतात रहना चाहिए, हद से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ओवर थिंकिंग आपको ख़राब कर सकती है।
तो अगर आपका पार्टनर खामोश है तो हर खामोशी को रिजेक्शन ना समझें, हर डिले को या हर ताखीर को बेवफाई मत समझें, क्योंकि कुछ ऐसे हल्के फुल्के डिले आ भी सकते हैं, लेकिन मामलात वैसे ख़राब नहीं होंगे जितना आपके जहन में वो ख़राब हो सकते हैं या फिर जितना आप सोच सकते हैं। क्योंकि जब आप सोचेंगे तो ओवर थिंकिंग होगी और फिर कुछ सही गलत ख्याल आपके जहन में आ सकते हैं। और महीने के आखिर में आपका 8th हाउस ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ था तो कर्ज की रकम आप लोग बड़ी अग्रेसिवली ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। बड़ी जल्दी में इधर उधर से जैसे भी मजबूरी में आप पैसा वापस कर सकते हैं, कोई नया बजट प्लान कर सकते हैं, या किसी नई जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहाँ पर कामों में कुछ तेज़ी आ सकती है। और मोहब्बत के मामलात में भी यही एक कैफियत नज़र आएगी। जल्दी में बड़े जोश जज्बे में आप लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मोहब्बत के मामलात में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जज्बाती रहेंगे, वहीं फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। तो अगर रिलेशनशिप है तो आप लोग कुछ ज़्यादा सेक्सुअल भी हो जाएंगे, कुर्बत आप लोगों की जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और 26 सितंबर के बाद ये वक्त उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जिनके कामों में सफ़र है, क्योंकि ये सफ़र कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, राइटर हैं, कोई आप सिखाते हैं लोगों को, टीचर हैं, तो आप लोगों को ये वक्त ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाएगा। आपके बहन भाई भी कहीं ना कहीं आपके कामों में आपकी मदद कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो कि ऑनलाइन काम करते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं या कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई कोर्स आप ले सकते हैं, कोई नई स्किल आप लोग सीख सकते हैं, या अपने बहन भाइयों की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। या वैसे भी आपका अगर किसी बहन भाई के साथ ताल्लुक़ बिगड़ गया था तो वह ताल्लुक़ अब बेहतर हो जाएगा। तो ओवरऑल आप लोगों के मामलात काफ़ी हद तक बहुत बेहतर भी हो जाएंगे। वैसे इस पूरे महीने में आप लोगों की तवज्जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, फिलॉसफी, हायर एजुकेशन या ज़िंदगी से जो आपने सीखा है, जो आपने तजुर्बात किए हैं, कुछ ख्याली बातें, कुछ फिलॉसफिकल डिस्कशंस, इन चीज़ों की तरफ भी आपका रुझान रहेगा। इस अरसे में किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले, किसी दूसरे शहर में रहने वाले, किसी दूसरे कल्चर के इंसान से आपकी बड़ी लंबी मुलाकातें या डिस्कशंस भी हो सकती हैं, या फिर किसी का कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बन सकता है। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं। लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बच्चा बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है, बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, अगर तो अगस्त के महीने में आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं, कोई हल चल रही है, तो अब बहुत से मामलात अब सितंबर में बेहतर हो जाएंगे। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में पिछले महीने में पैसों के मामलात या रिश्तों के हवाले से कुछ चीज़ें या समझने में कुछ गलतफहमियां, कुछ इस तरह की चीज़ें रही होंगी। और बहुत से पाइसियंस अपने रिश्तों को लेकर थोड़े उदास भी हुए होंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा करते हैं और बदले में आपको वैसा कुछ नहीं मिलता, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। अब देखिए, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए एक नए आगाज़ का महीना है और पहले 10 दिन थोड़े स्लो हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों के हवाले से 10 सितंबर से आप लोगों के मामलात के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, एनर्जी भी आएगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिश्ता बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। आप अपने ताल्लुक़ को, अपने रिश्ते को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर एक नई एनर्जी, एक नया करंट आ जाएगा। आप अपने रिश्ते के अंदर एक कुछ नया नया महसूस करेंगे। वो तमाम लोग जो रूटीन में आदी हो गए हैं, एक दूसरे के आदी हो गए हैं, तो रिश्ते के अंदर कशिश अक्सर ख़त्म हो जाती है। तो अब
ऐसा नहीं होगा, अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हाँ, दोनों मिलकर अपने कामों को बेहतर भी बना सकते हैं। मियाँ बीवी दोनों मिलकर कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, या किसी पुराने मसले को हल करने के लिए दोनों सर जोड़ के बैठेंगे और अपने कामों को बेहतर करेंगे। इसके अलावा ये जो टाइम है ये घर खरीदने का लिए अच्छा टाइम है। घर खरीद सकते हैं, ये घर खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं। अगर तो आप एक लंबे टाइम से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी की बात को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, रिश्ते के अंदर कुछ रुकावटें भी हैं, कुछ घरेलू मामलात या परेशानियां भी चल रही हैं, घर वाले नहीं मान रहे, तो अब आप लोगों के पास 10 सितंबर के बाद ऐसा माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि आपकी बात आगे बढ़ सकती है। तो अगर आप अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक यानी शादी की बात करना चाहते हैं, मंगनी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं, आपका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो 10 सितंबर के बाद आपका कोई ताल्लुक बन सकता है। और देखिए, ये कोई फ्लर्ट किस्म का ताल्लुक नहीं होगा, कोई ये वक्ती अट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि 10 सितंबर के बाद जो कोई भी नया ताल्लुक आपका बनता है उसके अंदर एक यूं कह लें कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ज़रूर होगा, वो रिश्ता लंबा चलेगा। हाँ, ये वक्त एक ट्रांजिट का वक्त भी है। अगर तो आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और उससे निकलना चाहते हैं, ऐसा रिश्ता है जिसमें लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, इख्तलाफात हैं, लेकिन आप उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे, तो अब ऐसी एनर्जी भी बनेगी जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो नया रिश्ता शुरू करने से पहले आपको पुराने तमाम पैटर्न्स ख़त्म करना होंगे। अगर आप उन्हीं एनर्जी के साथ चलते रहेंगे तो आप लोगों को शायद नया रिश्ता भी ना मिले। तो आप लोगों को पहले पुराने पैटर्न से निकलना होगा। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में भी हैं, उनके लिए भी ये वक्त बड़ा अच्छा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी, और कुर्बत बड़ी गहरी होगी, एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा, और इमोशनली थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। मतलब आप अपने पार्टनर की जिस्मानी कुर्बत चाहेंगे। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप शादीशुदा हैं, तो आप दोनों के दरमियान जज्बाती कुर्बत भी बढ़ेगी और जिस्मानी कुर्बत भी बढ़ेगी। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनका अगस्त के महीने में रिश्ता ख़राब हो गया था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या पैसों को लेकर आपका अपने पार्टनर के साथ कोई इख्तलाफ, कोई झगड़ा पैदा हो गया था, या कुछ वैसे ही रिलेशनशिप के अंदर कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, तो अब आपको ऐसे तमाम मसाइल ख़त्म करने का, ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसे तमाम इश्यूज को ख़त्म करने का मौका मिलेगा। और ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे। तो अगर ऐसा कोई मौका बनता है तो आपको माजरत करनी चाहिए, अपनी बात वाज़ेह करें, एक्सप्लेन करें, और आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। वो तमाम लोग जो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मशवरा है कि 10 सितंबर के बाद मामलात बेहतर होंगे। आपके कनेक्शंस में से, या आपके फ्रेंड सर्कल्स में से, या आपके जो प्रोफेशनल कनेक्शंस हैं, उनमें से कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। या तो कोई आइडिया बंदा आपको आके देगा कि आप अपने कामों को यूं कर सकते हैं, या फिर कोई बंदा आके आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी, को नया मौका लेकर आएगा। तो ये जो नए कनेक्शन बनेंगे, ये भी कहीं ना कहीं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे। और कुछ लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप डेवलप होगा, शुरू में बड़ा प्रैक्टिकल नोयत का होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्ता, वो कनेक्शन बड़ा इमोशनल भी हो सकता है, बड़ी जज्बाती वाबस्तगी भी आपकी उनके साथ हो सकती है। अब देखिए, रिलेशनशिप्स के अंदर ही एक और बड़ी वाज़ेह चीज़ हो रही है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप के अंदर मुसलसल कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, और आपका जो पार्टनर है या दूसरा जो शख्स है वो मुसलसल आपका फ़ायदा उठा रहा है या आपका फ़ायदा उठा रही है, तो महीने के आखिर में आपको गुस्सा भी आएगा, एक अंदरूनी खलफशार भी पैदा हो जाएगा, आपके अंदर एक तूफ़ान बनना शुरू हो जाएगा।
तो चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए आपके लिए मशवरा है कि जहाँ कहीं भी आपको महसूस हो कि यहाँ पे आपको इस्तेमाल किया गया है या आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली या आपको वो मोहब्बत नहीं मिली जिसके आप हकदार हैं, तो आपको वहीं पे बात करनी चाहिए। उसको अपने अंदर पकने मत दें, अपने अंदर उसको यूँ कह लें कि अगर आप सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग में जाएंगे तो वो डिप्रेशन भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको फ़ौरन बात करनी है। और अगर आप अपने पार्टनर को वो एहसास दिलाएंगे तो मामलात ठीक भी हो जाएंगे। 26 सितंबर के बाद आप लोगों के माली मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, बल्कि ये वो वक्त होगा कि जब आपकी कोई डूबी फंसी रकम भी आपको मिल सकती है। बल्कि अगर आपने माजी में कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड भी खरीद के रखा था तो वहाँ से भी आपको अचानक से फ़ायदा पहुँच सकता है। कोई पेमेंट आपको मिल सकती है, कोई पैसा लेके भाग गया था तो वो पैसा भी आपको मिल सकता है। तो मतलब ऐसी रकमें भी आपको मिल सकती हैं कि जिन रकमों पर आपने उम्मीद ख़त्म कर दी थी। तो ऐसे आप लोगों को फ़ायदे पहुंच सकते हैं। और अगर आपने माजी में किसी काम में, किसी कारोबार में मेहनत की थी तो उस मेहनत का रिवार्ड भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सैलरी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस से बात करनी चाहिए। हाँ, आपको अपने सीनियर्स, बॉसेस की तरफ से और जो घर में ख़वातीन हैं उनको अपने घर के बड़े बुजुर्गों की तरफ से तारीफ़ ज़रूर मिलेगी, आपकी मेहनत की कदर भी की जाएगी। तो अगर हम ये कहें कि सितंबर के आखिरी दिनों में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो यह गलत नहीं होगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि सितंबर आपको बहुत मसरूफ़ रखेगा। काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा या फिर कुछ केसेस में आपको देर तक काम करना पड़ेगा या आपको अपनी डेली रूटीन को ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बनाना पड़ सकता है। टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, टाइम पे काम करना एक साइकिल बन जाएगा, उसके अंदर आपको चलना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक जो रूटीन बन रही है ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखिए कि आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न्स ख़राब नहीं करने, क्योंकि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो आप लोगों के लिए आगे चल के कुछ मसाइल हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, आपकी गर्दन के पीछे दर्द रह सकता है। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती हैं, लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बच्चा बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।